एक बार फिर से मैं हिमांशु मणि आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने कल बात करी इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एम की, और आपने बहुत प्यार दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के यूसेज की। सारे नहीं, मिसलेनियस यूसेज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में आप डेफिनेट आर्टिकल द के यूसेज के बारे में जान पाएंगे, उनका यूज किन किन कंटेक्स्ट में हम कर सकते हैं उनके बारे में जान पाएंगे, और साथ ही साथ 15 क्विज क्वेश्चन जो मेरा सिग्नेचर मार्क है वो भी हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर एनी डेफिनेट पर्सन और थिंग। मैंने आप सबको कल कहा कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन किसी के पहले भी हो सकता है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ए एंड और दो में जो डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं लिखूं, लेट मी टेक अ रेड वन। ओके, सो इफ आई से आई met a doctor, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं। सपोज मैं शहर में नया हूं और ये ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते मेरे आंखों में हो गया दर्द। तो मुझे एक डॉक्टर से मिलना है। चूंकि मैं शहर में नया हूं, आई डू नॉट नो एनी डॉक्टर, सो आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द बोर्ड ऑफ एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। आंख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। याद रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट पढ़ेंगे गलती हो जाएगी, फिर आपको कहा जाएगा कि आप गांव से आए हो क्या। आपको समझना है, ऑफ्थल एक बार में बोलेंगे और मोलॉजिस्ट पे जोर देंगे। तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मींस एन आई डॉक्टर। ओके, सो समझेंगे। मैंने कहा मैं शहर में नया था, आई मेट अ डॉक्टर, मतलब मैं बोर्ड देखता हुआ जा रहा था, मुझे जहां ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का बोर्ड दिखा मैं वहां रुका, मैंने डॉक्टर से दिखा लिया। लेकिन फर्ज करिए कि मैं क्लास में आपसे मैंने खुद से पूछ लिया होता कि आप आंखों में बड़ा दर्द है, क्या करूं? तो आपने कहा होता कि सर पीके सक्सेना से दिखा लो, वो पी के इलाज करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो अब मैं कहता हूं कि आई मेट द डॉक्टर, you told me about। अब समझेंगे, पहले तो मैं जिस डॉक्टर से मिला वो मेरे लिए क्या था? इंडेफिनिट था। बट अब मैं उस डॉक्टर से मिला हूं जिसको आपने मुझे रेकमेंड किया था। क्लियर है बात? तो कभी भी हम किसी भी डेफिनिट पर्सन या थिंग से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देखिए। द बॉय whom I met yesterday is वेरी डिलीजेंट। लड़का जिससे मैं कल मिला वो बहुत ही डिलीजेंट है। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। ध्यान रखिए। मैंने कहा, अगर मैं कहूं द बुक यू गेव मी इज वेरी हेल्पफुल। ओके, द बुक यू गेव मी इज वेरी हेल्पफुल। तो आप देखेंगे कि हम किसी भी, अब ये बुक कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, वो किताब जो तुमने मुझे दी, वो शख्स जिससे मैं कल मिला, तो वो शख्स या वो बॉय डेफिनेट होगा, और इसीलिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर किसी की भी बात कर रहे हैं और अगर वो डेफिनेट सेंस दे रहा है, अगर हम उसके बारे में पहले से जानते हैं या किसी ने उसके बारे में हमसे उसका जिक्र किया है, दैट टाइम यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो आइए कुछ बेहतरीन यूसेज है, अगली स्लाइड्स में देखते हैं कैसे हम काम करें। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अब ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इफ आई से द लायन इज अ कार्निवोरस
कार्निवरस एनिमल। मैंने कहा द लायन इज अ कार्निवरस एनिमल, तो इसका हिंदी में मतलब है शेर एक मांसाहारी जीव है। तो शेर, कौन सा शेर मांसाहारी जीव है? यानी अगर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हम करें तो कई बार वो उसकी पूरी प्रजाति की बात करता है, पूरी स्पीसीज की बात करता है, होल क्लास की। तो ये द लायन किसी स्पेसिफिक लायन की बात नहीं हो रही है, ये कंटेक्स्ट का मामला है दोस्तों। इसको कंटेक्स्ट से समझना है। यहाँ द लायन इज अ कार्निवरस एनिमल, शेर की पूरी प्रजाति की बात कर रहा है, और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यही बात ऐसे भी लिखी जा सकती है, लायंस आर कार्निवरस एनिमल्स। ये दोनों ही बराबर हो गए। शेर एक मांसाहारी जीव है, मतलब सारे शेर, दुनिया के सारे शेरों की बात कर रहा हूं, और लायंस आर, चाहे तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, अ लायन इज अ कार्निवरस एनिमल। बात समझ में आई? देखेंगे ये तीनों बराबर है। कैसे बराबर है? यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द लायन के साथ लायन की पूरी प्रजाति की बात कर रहा है, तो द लायन इज अ कार्निवरस एनिमल मींस से शेर एक मांसाहारी जीव है। लायंस शेर मांसाहारी जीव होते हैं, ये भी मतलब है। ऑल लायन इज अ कार्निवरस, ऑल लायन मींस एनी लायन, एनी लायन मींस सारे लायन। तो ये देखेंगे ये तीनों एक तरह से एक जैसा सेंस देते हैं। अगर मैं कहूं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, तो कौन सी गाय भाई? देशी, जर्सी, हरियाणवी, कोई भी ले लीजिए, सब यूजफुल होती है। अब देखेंगे यूजफुल, यू साउंड आ रहा है इसलिए मैंने ऑ लगाया, एन नहीं लगाया, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में। अच्छा, तो अब ध्यान रखेंगे, देखिए हम शुरू से सब कुछ पढ़ रहे हैं, और हम शुरू से जो कोई भी चैनल पे आता है, देखता है, तो उसको सब कुछ स्टार्टिंग से मिलेगा। एवरीथिंग ही इज गोइंग टू गेट फ्रॉम स्टार्टिंग, सो यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखेंगे, अगर मैं कहूं द रोज स्मेल्स स्वीट, तो द रोज का मतलब हम रोज की पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, किसी एक रोज की बात नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात? इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले अगर हम द का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, फिर से मैं कहूंगा कंटेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा। यही द लायन पॉसिबल है कि ये किसी प्रॉपर लायन की बात करे, डेफिनेट लायन की। जैसे मैं एग्जांपल दूं, द लायन आई सॉ इन द गिर फॉरेस्ट वॉज वेरी फेरोसियस, शेर जो मैंने गिर के जंगलों में देखा। इंडिया में शेर कहां पाए जाते हैं? लायंस ओनली इन गुजरात, गिर। तो शेर जो मैंने गुजरात के जंगल में देखा वो बहुत खूंखार था। अभी आप पूरी दुनिया के शेरों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप एक शेर की बात कर रहे हैं जिसको आपने गिर के जंगल में देखा। तो कंटेक्स्ट डिफरेंट है। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है? द लायन इज अ कार्निवरस एनिमल, जनरल बात है, इसलिए ये सारे शेरों को मॉडिफाई कर रहा है, सारे शेरों की। मैं कहूं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये सारे काउस के बारे में है। बट अगर मैं कहूं द काउ विच आई बॉट यस्टरडे गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क, तो गाय जो मैं कल लेके आया अपने घर वो बहुत दूध देती है, तो अब तो मैं केवल एक गाय की बात कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखना है कि कंटेक्स्ट हमको अलाउ करेगा, तभी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का इस्तेमाल पूरी प्रजाति के सेंस में करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे एडजेक्टिव्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर मैं कहूं पुअर, पुअर का प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा पुअर्स। हाँ भाई, माफ कीजिए, एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी मेड प्लूरल यूजिंग एस और ई एस, ये गलत तरीका है और ऐसा मत करिएगा, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो क्या करेंगे? सही तरीका क्या है? अगर आपको एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है, और इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डी इज साइलेंट। अगर आपको एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है तो उसके पहले बस द लगा दीजिए और वो बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मैं कहूं द पुअर
इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पुअर पीपल। अगर मैं कहूं द रिच, इसका मतलब क्या होगा? रिच पीपल, इजंट इट? अगर मैं कहूं द ब्लाइंड, तो ब्लाइंड, द ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड पीपल। इसी तरह से अगर मैं कहूं द इंग्लिश, सो मतलब हो जाएगा इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग हो जाएगा मतलब, इस बात को ध्यान रखिए। तो एडजेक्टिव्स का प्लूरल डेफिनेट आर्टिकल द लगा के उसके पहले बना सकते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा होल क्लास को। तो अगर मैं कहूं द पुअर, मैंने लिखा द पुअर डिजर्व्स आवर सिंपैथी। अब देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं द पुअर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे पुअर पीपल। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। अरे अच्छा प्लूरल, हाँ पीपल तो प्लूरल। सो पुअर पीपल प्लूरल है, तो जब द पुअर मतलब पुअर पीपल, तो यहाँ पे एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। तो सही जवाब होगा केवल और केवल डिजर्व। एस ई एस नहीं लगाएंगे। द पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी मतलब गरीब लोग हमारी सहानुभूति के हकदार हैं। बात समझ में आई? तो कभी भी एडजेक्टिव्स में डेफिनेट आर्टिकल द लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। एस ई एस लगाने से एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं बनते हैं। एडजेक्टिव्स प्लूरल बनाने के लिए द लगाना पड़ता है, और ये हर जगह काम करता है। हर जगह मतलब द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, बिल्कुल सही सेंटेंस है। द ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Before plural countable noun and uncountable nouns to represent specific sense, मैंने आपसे उस दिन बात की थी कि कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अब एक स्टाइल तो ये है कि द प्लस नाउन ऑफ नाउन, ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में। मैं एग्जांपल देता हूं, द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। अब बताइए कहां के स्टूडेंट्स? मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इजंट इट? तो जाहिर सी बात है मेरी क्लास के स्टूडेंट्स मेरे अपने हैं, तो मेरे अपने होंगे तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अच्छा ये जरूरी नहीं कि ये प्लूरल हो, बात ध्यान से समझेंगे। अगर मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, स्टूडेंट्स शुड बी सिंसियर, छात्रों को सिंसियर होना चाहिए। कौन से छात्रों को? दुनिया के सारे छात्रों को। अब इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी अपने छात्र की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं क्रिकेटर्स शुड बी फिजिकली फिट। क्रिकेटर्स को फिजिकली फिट होना चाहिए, है कि नहीं? या केवल इंडियन क्रिकेटर्स को कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को? दुनिया के सारे क्रिकेटर्स को। अब ये वो गली क्रिकेट नहीं है कि मेरी बॉल मेरी बैट मैं 2 बार बैटिंग करूंगा। ये आपने बचपन में शायद किया हो, अगर किया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्रिकेटर्स शुड बी फिजिकली फिट। अब यहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मैं कहूं द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, अब मैं कहां के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं? इंडिया के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। अब आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। मैं कहूं स्टूडेंट शुड बी सिंसियर, द की जरूरत नहीं है, बट क्या करना पड़ेगा? हम अगर अपने क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो द लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? अब एक छोटी सी बात, स्पेसिफिक सेंस में ही यूज कर सकते हैं, जनरल सेंस में। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन का। अगर मैं आपसे कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप मुझे बताइए क्या इस ऑनेस्टी से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा सकते हो? बताइए।
द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कभी सुना है आपने? नहीं भाई, नहीं सुना है। क्योंकि ऑनेस्टी यहाँ जनरल सेंस में है। अगर मैं इसके पहले द लगाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा द ऑनेस्टी ऑफ राम। राम की ईमानदारी। ये किसकी ईमानदारी है? राम से रिलेटेड ईमानदारी है, और इसीलिए हम द लगा सकते हैं। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था। अगर मैं कहूं मिल्क इज अ होलसम फूड। मिल्क कैसा आहार है भाई? पौष्टिक आहार है। होलसम मतलब न्यूट्रिशियस है। अब मिल्क इज अ होलसम फूड, कौन सा मिल्क भाई? बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, किसी का भी दूध दो, बहुत ही वो न्यूट्रिशियस होता है। तो मिल्क इज अ होलसम फूड के मिल्क के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूं पास मी द मिल्क, अब मैं क्या कर रहा हूं? आपको किचन में आप खड़े हो, मैं आपको कह रहा हूं पास मी द मिल्क। मैं आपको मिल्क को पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूं और कह रहा हूं पास मी द मिल्क। तो ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज केवल और केवल स्पेसिफिक सेंस में होगा, जनरल सेंस में नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Before singular countable noun to make it abstract noun, very important example, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। Hearing, hearing the conversation of the students, the teacher in me revolted. अब बस एक छोटा सा मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ, ठीक है? एक केस दे रहा हूँ। ऐसा होता है कि मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है, लखनऊ में, फैजाबाद में। अब ऐसा होता है कि कोरोना टाइम में मुझसे मेरी जॉब छिन गई। अब जॉब छिन गई तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट टी स्टॉल। तो मैंने ठेला वेला उठाया कहीं से और मैं अच्छा चाय बनाने लगा। अब देखिए, मैं चाय तो बनाने लगा और मैंने चाय का ठेला एक कोचिंग सेंटर के पास लगाया। बहुत मजा आ रहा होगा कि मैं चाय बेच रहा हूँ, हाँ? कितना मजा आ रहा है ना? अच्छा, तो चाय मैं बेच रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, तब तक दो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो आपस में ग्रामर के इशू पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी तो कभी टीचर रहा हूँ, वो भी इंग्लिश का, तो मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। अच्छा, उसमें से एक जो बड़ा वाला लड़का है वो थोड़ी मोटी बुद्धि का है, और जो छोटा वाला है वो बड़ा शार्प है। तो छोटा वाला बड़े वाले से कहता है सर ने ये नहीं ये समझाया। तो बड़ा वाला कहता पागल है क्या बे, ये नहीं ये समझाए। अच्छा, छोटा वाला कहता नहीं तुम बुद्धू हो, ये नहीं ये बता रहे। अच्छा, बड़ा वाला लड़का ताकतवर होता है तो उसको एक थप्पड़ मारता है, कहता तू ही ज्यादा जानता है। तो छोटा वाला कहता तुम सही कह रहे हो। अगर ये ना आपके पास ताकत नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली एंड स्पिरिचुअली इन ऑल द डोमेन्स। तो आप स्ट्रांग बने रहिए। अब क्या होता है, ये सब मैं सीन देख रहा हूं, मैं चाय बना रहा हूं, बट मेरा ध्यान ग्रामर के ऊपर है क्योंकि हम लोग टीचर लोग हैं। तो फिर मैं सेंटेंस मेरे जहन में आता है, हियरिंग द कॉन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की बातचीत सुनकर मेरे भीतर का क्या विद्रोह कर गया? रिवॉल्ट मतलब विद्रोह करना। तो द टीचर इन मी रिवॉल्टेड, देखेंगे मेरे भीतर का शिक्षक विद्रोह कर गया। अब एक बात बताइए कि मेरे अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि शिक्षक है वो बाहर आ रहा है गलत बात कर रहे हो तुम लोग, ये सब सही नहीं है, ऐसा नहीं। द टीचर, यहाँ पे टीचर एक काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ द टीचर का मतलब किससे है? द फीलिंग ऑफ अ टीचर से, यानी शिक्षक की भावना जाग गई, शिक्षक की भावना विद्रोह कर बैठी कि बताओ यार कैसा टीचर है कि बच्चे जो है इसके कंफ्यूज है। अब एक और एग्जांपल देखिए। व्हेन आई रीच्ड द बैटलफील्ड
वॉरियर इन मी अराउज्ड। अब देखिए अराउज मतलब जाग गया। अब देखिए वॉरियर इन मी अराउज, जब मैं युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, आपको पता है अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि नहीं, जंग में सब जायज है, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर। तो अभी तो लव नहीं है, वॉर नहीं है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो जब मैं युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और मैंने जब देखा कि ऑल माय ब्रदर्स, ऑल माय फ्रेंड्स आर फाइटिंग विद द एनिमी, मेरे अंदर की भी जो वॉरियर वाली फीलिंग थी वो जाग गई। तो वॉरियर नहीं जगा है, वॉरियर की फीलिंग जागी है, और ऐसा करने के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल दो का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? When I reached the battlefield, the warrior in me aroused, मेरे भीतर का योद्धा जाग गया। तो इसकी ट्रिक ये है ना, the warrior in me, the singer in me, the thief in me, the thief in Ram, whatever, ये आपको एक इन मी, इन हिम, ऐसा सा कुछ एक्सप्रेशन जरूर होगा। ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल दे दूं, तो ये वाला मिटा के एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। जगह कम है, देखें। यस, अगर मैं कहूं हियरिंग द monotonous song singer in me aroused, AROUSED, ठीक है। हियरिंग द मोनोटोनस सॉन्ग द सिंगर इन मी अराउज्ड, मोनोटोनस मतलब लैकिंग इन वैरायटी, जिसमें कोई वैरायटी ना हो। तो नीरस गाना सुनकर मेरे भीतर का क्या जाग गया? सिंगर की भावना जागी होगी ना। तो आपको सिंगर की भावना के लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेट आर्टिकल दो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने कभी कभी सुना होगा, अगर कभी ऐसा किसी नॉवेल को पढ़े, एक लाइटर नोट पे देखें, अगर कहीं लिखा हो, आप इसका मतलब क्या निकालेंगे? द मदर इन माई मदर, मेरी माँ में जो माँ है, माँ में माँ, ये कैसे होगा? मेरी माँ में जो माँ की भावना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। द सिस्टर इन माई सिस्टर, मेरे सिस्टर के अंदर जो सिस्टर यानी बहन वाली फीलिंग है, वो उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेकेंड टाइम यूज्ड इन द सेंटेंस एंड क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। सेकेंड टाइम यूज्ड इन द सेंटेंस क्या मतलब क्या? अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ बॉय, ठीक है, एंड क्या हुआ भाई? आई सॉ अ बॉय एंड, अब देखेंगे पहले हमने बॉय के बारे में हम जानते नहीं, तो हमने अ लगाया, लेकिन अब हम उस बॉय की चर्चा कर चुके हैं और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई सॉ अ बॉय एंड द बॉय वाज क्राइंग, मैंने एक लड़का देखा और वही लड़का रो रहा। बात समझ में? आप चाहे तो द बॉय की जगह ही भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं। आई सॉ अ बॉय एंड ही वाज क्राइंग, बट आई सॉ अ बॉय एंड द बॉय वाज क्राइंग। तो देखेंगे दूसरी बार हमने सेंटेंस में आई बॉट अ बुक एंड अ बुक was यूजफुल। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक किताब खरीदी, एक किताब, उस किताब के बारे में अभी नहीं जानते थे, अब वही किताब बहुत यूजफुल थी, तो यहाँ पे अ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दूसरी बार में द का इस्तेमाल। क्लियर है? क्लियर? अब देखेंगे क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट से अगर कहानी से स्पष्ट हो तो भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे एक सेंटेंस देखिए, लेट्स गो टू, सेंटेंस है लेट्स गो टू, और आपके पास ऑप्शन है लेट्स गो टू अ पार्क एंड लेट्स गो टू द पार्क। ओके, लेट्स गो टू अ पार्क एंड लेट्स गो टू अ पार्क। ओके, नाउ सी, सो लेट्स गो टू अ पार्क एंड लेट्स गो टू द पार्क में डिफरेंस क्या है? लेट्स गो टू अ पार्क मीन्स
लेट्स गो टू अ पार्क मीन चलो किसी पार्क चलते हैं, चलो किसी एनी पार्क चलते हैं, इजंट इट? चलो किसी पार्क चलते हैं। और अगर मैं कहूं लेट्स गो टू द पार्क, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सोचिए आप जॉब करते हैं, 10 से 5 की जॉब है आपकी, और आप जॉब से बहुत थक जाते हो और घर आते हो तो 6 बजे आपका दोस्त आपके घर पे आता है और रोज वो एक दूसरे आप आपस में मिलजुल के पार्क में जाते हैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस सही करने के लिए। ठीक है, आप वर्क लाइफ बैलेंस सही करने के लिए पार्क में जाते हो, घूमते हो। आपका दोस्त अगले दिन भी आता है और कहता है चलो भाई लेट्स गो टू द पार्क, यानी उस पार्क चलना है जहां हम रोज जाते हैं, यानी कंटेक्स्ट कहानी पहले से चल रही है कि हम हर रोज पार्क जाते हैं, लेट्स गो टू द पार्क मतलब वही पार्क जहां हम हर रोज जाते हैं। लेकिन सपोज करिए ऐसा कोई सीन नहीं है, अचानक से एक दिन आपका दोस्त आपके घर आता है और देखता है कि आपकी पत्नी और आप में लड़ाई हो रही है। पत्नी कह रही है हर टाइम मना कर रही हूं बहुत दिन से, मैं देख रही हूं तुमको हर जगह कूड़ा फैलाते हो और ये बेलन देख लो। तो आपका दोस्त भी करने करे ये वाइपर देख रही हो इसी से मारूंगा। अब दोनों में इतना बड़ा झगड़ा और मैंने आप तुरंत जाते हो और इंटरफेयर करते हो, क्या भाभी आप जाइए एक कप चाय बनाइए, तुम यार इतने बड़े हो गए ऐसी मतलब इस तरीके से बीवी से बात करते हैं। अरे यार तुम नहीं जानते। कहता अच्छा चलो ठीक है लेट्स गो टू अ पार्क, चलो किसी पार्क चलते हैं। अब आप किसी पार्क में जाओगे, उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, सुनोगे, उसको सॉल्यूशन दोगे। अब इस बात को ध्यान रखना है कंटेक्स्ट क्लियर हो तो आप और या दो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंस। तो लेट्स गो टू अ पार्क, किसी पार्क भी सही होगा, और लेट्स गो टू द पार्क मतलब आप उसी पार्क का जिक्र कर रहे हैं जहां आप रोज जाते हैं। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट हमारा जो क्विज हमारा सिग्नेचर है, आइए देखें। स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी डिलीजेंट। मैं आपको बता चुका हूं डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, याद रखेंगे हमेशा, गलती नहीं करेंगे। अब देखेंगे मेरी क्लास के विद्यार्थी, ये स्टूडेंट्स कॉमन स्टूडेंट्स नहीं है और इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। माई वॉच इज मेड ऑफ, अगर यहां पे सेंटेंस होता माई वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड तो फिर कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये कहां का गोल्ड है? साउथ अफ्रीका का गोल्ड है, इसीलिए आपको डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई सॉ अ मैन, पहली बार में अ मैन, दूसरी बार में द मैन, अभी भी बताया सेकेंड टाइम यूज कर सकते। पास मी, अब देखो शुगर को दिखा के कह रहे पास मी द शुगर, तो क्या करना पड़ेगा? डेफिनेट आर्टिकल। अब देखेंगे यहाँ पे वो आदमी जिससे मैं मिला वो एक क्लासिकल सिंगर है, जिससे मैं कल मिला तो वो आदमी तो डेफिनेट होगा ना भाई। वन ऑफ, देखेंगे वन ऑफ, ओनली वन ऑफ, ईदर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है प्लूरल तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दो लगाना पड़ता है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, लड़का में से एक नहीं होता है तो वन ऑफ के बाद जो आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन लड़कों में से एक तो एक के हिसाब से वर्ब सिंगुलर होगी। सही है? अब देखेंगे यूएसए, अभी मैंने ये बताया नहीं है, मिसलेनियस यूसेज का मामला है, लेकिन कुछ एक कंट्रीज हैं जिनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं जिसमें द यूएसए भी शामिल है, तो द यूएसए, यूके ना, इनके पहले द लगाते। ड्राइव अवे द पिग्स फ्रॉम द फेंस, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको पिग्स को दिखा रहा हूं, आपके बाड़े में ढेर सारे सुअर घुस आए तो आप कहते हैं ड्राइव अवे, इन सुअरों को बाड़े से भगा दो, सुअरों को दिखा के पॉइंट आउट करके, और इसीलिए हमने यहाँ द लगा दिया। दुनिया के सारे सुअरों की बात नहीं कर रहे, जो फेंस में घुसा है उन पिग्स की बात। हियरिंग द मोनोटोनस सॉन्ग, नीरस गाना सुनकर मेरे भीतर का क्या जाग गया? सिंगर, तो सिंगर की भावना जाग गई, द सिंगर इन मी रिवॉल्व। और सिंगर की भावना और भावना हमेशा, इमोशन हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ध्यान रखें। अब मैंने आपसे बताया था गरीब लोगों को हमारी सहानुभूति की जरूरत है, तो गरीब लोगों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुअर के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दीजिए। पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है। चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन दोज ऑफ दैट, बड़ा मजेदार एग्जांपल है। चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के बच्चे, तो इस क्लास के बच्चे तो डेफिनेटली होंगे, जाहिर सी बात है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन, और यहां दोज ऑफ का मतलब क्या है जानते हैं? द चिल्ड्रन ऑफ दैट, और यहां दैट के आगे क्या लिखा है? क्लास, समझिए। तो द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन द चिल्ड्रन ऑफ दैट। लाइट तो चली गई, कोई बात नहीं, दो चार क्वेश्चन है, क्लियर कर लेंगे। यहां देखेंगे द स्ट्रॉन्ग शुड प्रोटेक्ट द वीक,
द स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल, द वीक मतलब वीक पीपल। The lion I saw in the Gir forest was very ferocious. The lion मतलब ये स्पेशल लायन है, लायन की पूरी प्रजाति की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पेशली एक लायन की बात। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ फ्रेज होता है। द लायन इज अ कार्निवरस एनिमल, शेर की पूरी प्रजाति की बात हो रही है। और कैन यू हेल्प द ओल्ड मैन सिटिंग नियर द बिल्डिंग, हम बता रहे हैं कौन सा ओल्ड मैन, जो नियर द बिल्डिंग बैठा हुआ है। आई होप I am clear to everyone. Please do subscribe my channel and thank you very much. Definite article दो के जो और सारे यूसेज हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर डे।